किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं की बुवाई शुरू हो चुकी है और किसान भाई गेहूं की बुवाई के समय कई प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में पोटाश के प्रयोग और फायदों के बारे में बात करेंगे। गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा पोटाश की आवश्यकता होती है और पोटाश का प्रयोग करने से गेहूं की फसल में कई सारे फायदे होते हैं। बहुत से किसान भाई गेहूं में पोटाश का प्रयोग बुवाई के समय करते हैं। कुछ किसान बुवाई के समय पोटाश नहीं देते हैं। अगर आपने बुवाई के समय पोटाश दिया है तो क्या हमें बाद में भी पोटाश डालना चाहिए? अगर हमने बुवाई के समय पोटाश नहीं दिया है तो बाद में हम पोटाश का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? गेहूं की फसल में पोटाश की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? पोटाश का प्रयोग करने से गेहूं की फसल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पोटाश की कमी के कारण गेहूं की फसल में क्या क्या नुकसान होते हैं? इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है। फसल के भरपूर उत्पादन के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे में समय समय पर किसानों को उचित खादों का प्रयोग करना होता है। पोटाश के गेहूं की फसल के फायदों के बारे में बात करें तो पोटाश से एक प्रकार से पौधे की जड़ों को मजबूती देता है, तने को मजबूत बनाता है। साथ ही जो गेहूं के दाने होते हैं, दानों को मोटा, वजनदार और चमकदार बनाने में पोटाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग आप जरूर करें। किसान भाइयों, बात करते हैं कि पोटाश का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप 100% पोटाश का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो गेहूं की बोवनी के समय इसका प्रयोग करें, क्योंकि इनका प्रयोग का सही समय बुवाई के समय होता है। अगर आप डीएपी के साथ बुवाई कर रहे हैं तो अलग से एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय आप इसका प्रयोग करें, उसके बाद आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। हालांकि बाद में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको उतना अधिक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बुवाई के समय अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये पौधे की जड़ों तक चला जाएगा। अगर आप बाद में प्रयोग करेंगे तो ये ऊपरी सतह पर ही रह जाएगा। इसलिए आप गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग बुवाई के समय करें। अगर आपने बुवाई में नहीं दिया है पोटाश तो जब आप यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर पोटाश का प्रयोग शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बुवाई में दे दिया है तो अलग से बाद में पोटाश की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। प्रति एकड़ पोटाश की मात्रा के बारे में बात करें तो गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 30 से 32 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी फसल को समय समय पर पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। आप एनपीके घुलनशील खादों के माध्यम से पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि एनपीके 05234 हो गया या एनपीके 0050 हो गया। इनमें पोटाश की मात्रा रहती है। इनके माध्यम से आप गेहूं की फसल में पूर्ति कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप गेहूं में पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।